नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बंगाल की हालत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और अराजक की स्थिति बनी हुई है। आश्चर्य होता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला है और वहां पर जब महिला प्रदर्शन करती है तो उन पर लाठीचार्ज करवा रही हैं, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है। इसी महिला के बल पर वो सत्ता में आई थी। जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे अब टीएमसी के लोग कर रहे हैं। बंगाल के मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हालत तो देख लीजिए। जब हम लोगों ने उस समय कहा कि जातिगत गणना पूरे देश में करवाई तो राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। वहीं कांग्रेस सत्ता के लिए किसी से समझौता कर सकती है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि लगातार एनडीए मजबूत हो रहा है और आगे भी मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है, और उनको यही भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रही। कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गणना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। एनडीए बहुत ही मजबूत है और एनडीए ताकतवर हो रहा है। आने वाले समय एनडीए का ही है। सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हम सबों को आश्चर्य होता है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वो पानी का बौछार करती हैं, लाठीचार्ज करवाती हैं, टीयर गैस छोड़वाती हैं। तो ये है, और उनको यही भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रही। कांग्रेस पार्टी तो चुप रहेगा ही ना। हमने आपको बताया ना कि जाति आधारित गणना पर जब हम लोगों ने प्रस्ताव मूव किया तो राहुल जी के मुंह पर टेप लग गया था। तो कांग्रेस का तो यही हाल है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकते हैं। एनडीए बहुत ही मजबूत है और एनडीए ताकतवर हो रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में खेल हो रही। तेजस्वी यादव की इस बयान पर जदयू द्वारा सवाल खड़ा किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इसमें कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। बिहार में परफॉर्मेंस पर पोस्टिंग नहीं होती। जो सीएम के अगल बगल हैं वही सब कुछ करते हैं। आरडीजीपी को कोई पावर नहीं है, इसलिए बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं बीजेपी के बंगाल बंद के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में कब बंद करेंगे, वो सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं होती हैं। वहीं जेपी नड्डा के बयान की ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बाल गृह में कौन सी हद पार नहीं हुई थी, उस समय भी एनडीए का शासन था। वहीं यूपी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से रेलवे में होने वाली दुर्घटना खत्म नहीं होगी। अरे भाई, सबको पता है कैसे होता है, क्या होता है बिहार में, सबको पता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है। तो इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से अपराध इसी सबसे नंबर है। डीजीपी को क्या पावर है? पावर है क्या?
लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन जो होता है डीजीपी का, क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो है, ये तो अब जो मुख्यमंत्री के आसपास जो चमचे बेलचे हैं वही लोग करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, जो अच्छा काम करे। यहाँ तो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सजा मिल जाती है, तो ये तो सच्चाई है बिहार की। बंगाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर, कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे, यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कतरी करनी में अंतर है। इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है बंगाल में। सर बालिका गृह में क्या हुआ था? बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ था? वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां, अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन सा शासन था? बीजेपी के लोग थे ना। अपना इतिहास जानना चाहिए इन लोगों को। कई जगहों का नाम बदल दिया गया, एक बार फिर लखनऊ डिवीजन में 8 जगहों के रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया। नाम बदलने से कोई काम बदलता है क्या? एक्सीडेंट रुक जाएगा क्या? आप ही बताइए, नाम बदलने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? उठाया जा रहा है सर लगातार। अच्छा सर, बातें कह रहे हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से जान पाएगा। किस हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है, तो इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जो लोग हैं वो सब लोग जानते हैं। तो बिहार में पूरी तरीके से अपराध इस हिसाब से नंबर है। और डीजीपी को क्या पावर है? पावर है क्या? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। कोई भी रिकमेंडेशन जो होता है डीजीपी का, क्या ये प्रशासनिक अधिकारी जो है, ये तो अब जो मुख्यमंत्री के आसपास जो चमचे बेलचे हैं वही लोग करते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, जो अच्छा काम करे। यहाँ तो जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको सजा मिल जाती है, तो ये तो सच्चाई है बिहार की। बंगाल में सर आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया था सर, कल जिस तरीके से यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है, बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे, यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कतरी करनी में अंतर है। इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। सर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है बंगाल में। सर बालिका गृह में क्या हुआ था? बिहार के बालिका गृह में क्या हुआ था? वो कौन से हदें पार की थी जो छोटी छोटी बच्चियां, अनाथ बच्चियों के साथ इस तरह का शोषण होता रहा, मार दिया जाता था? कौन सा शासन था? बीजेपी के लोग थे ना। अपना इतिहास जानना चाहिए इन लोगों को। कई जगहों का नाम बदल दिया गया, एक बार फिर लखनऊ डिवीजन में 8 जगहों के रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया। नाम बदलने से कोई काम बदलता है क्या? एक्सीडेंट रुक। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की छवि जिसने खराब की है वो आज चिंता कर रहे हैं। दरअसल 2005 से पहले किस तरीके से सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी और आज सरकार संरक्षण नहीं बल्कि जो अपराध करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करती है। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले ये बताएं कि उनके माता पिता के शासनकाल में बिहार में क्या हुआ करता था। आज तो स्थिति सुधर है, थोड़ी बहुत घटना होते रहती है। वहीं बंगाल की घटना को लेकर आगे उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वहां हिटलर शाही की सरकार चला रही है, लेकिन हम लोग हिटलर शाही चलने नहीं देंगे। और जिन लोगों ने अपराध को अपने घर से, अपने सीएम हाउस से चलाने का काम किया, तो वही अंगुली मार वाली बात है कि आज उनको जो है साधु संत बन रहे हैं। तो उनका भी गंगा स्नान करवाइए, उनको थोड़ा शुद्धिकरण हो जाएगा तो उनकी बात पर जनता विश्वास करना शुरू कर देगी। तो इस परिवार को तो गंगा स्नान करने की जरूरत है।
हाल में अमित लाल यादव के भाई के ऊपर भी गोली चलाने का मामला आया था। फरार चल रहा है। देखिए, पूरे बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो 70% अपराध आरोप लगाने वाले के लोग ही कर रहे हैं। 70% से ज्यादा अपराध जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये भी सूचना उनको दे दीजिए। बंगाल में आवाम लोग भी सड़क पे आ गए कोलकाता कांड को लेकर, लाठियां बरसा गोली रहे भी हैं। चल रही है, बम भी मिल रहे हैं। बीजेपी के नेता के ड्राइवर के ऊपर गोली भी चली है। देखिए, बंगाल की घटना आपने देखा कि पूरे देश के लोगों ने उसका प्रतिकार किया और वो बहुत सी विभत्स घटना थी। और इस तरह की घटना पर कभी भी किसी सरकार को अपराधी को बचाना नहीं चाहिए। ममता सरकार ने अपराधी को बचाने का प्रयास किया, जिस कारण वहाँ की जनता और पूरे देश के डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ यहाँ के आम आवाम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। और यही कारण है कि माननीय न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को तेज किया है। और हमें लगता है कि इससे बड़ा सरकार का और कोई नैतिक पतन नहीं हो सकता है कि इस तरह के विभत्स घटना पर अपराधी को बचाने का काम करे। इस गांव के जो वोट तो प्रतिपक्ष के नेता को पहले अपने बारे में बताना चाहिए या अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बताना चाहिए कि वो कितना दूध के धुले हुए हैं। एक बात क्लियर कर दीजिए सर, पारस जी एनडीए की हिस्सा है या नहीं? क्योंकि चिराग त्रिपाठी कह रहे हैं वो एनडीए की हिस्सा नहीं है। ये फैसला बिहार के अध्यक्ष नहीं लेते हैं कि कौन किसके हिस्सा है कि नहीं है। अब मिलने ये केंद्रीय नेतृत्व लेती है। केंद्रीय नेतृत्व का ये वहाँ से आपको जानकारी, आपके अगर मीडिया के लोग दिल्ली में होंगे तो वहाँ से ये जानकारी मिलेगा। हमारे लिए तो सभी नेता समान हैं, सभी को हम इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। आपके सूचना अब मेरे मिलने का आप थोड़े हिसाब किताब लीजिएगा कि हम नहीं किनसे मिले कि नहीं मिले, ये हिसाब किताब आपको हम कैसे देंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, लगातार कई तरह की कंप्लेनें आ रही है। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। पैसा मांगा का जो मामला आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, अभी तक कोई ऑथेंटिक उसका जो है आदेश का कॉपी या इस तरह की बातें हमारे जानकारी में नहीं आया है। और अगर ऐसा ऑथेंटिक जो कि कहता है कि कोर्ट का आदेश है या कुछ ऐसी बात है, उसकी जानकारी जब मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा आप पर करूंगा। सर, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि ट्रांसपोर्ट इस तरह के मामले सर, आप क्योंकि राजस्व मंत्री भी, भूमि मंत्री, इस तरह के मामले जो आ रहे हैं या जो सामने दिख रहे हैं, क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, जो कानून जो लाया जा रहा है, ऐसा है, इस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी वक्फ बोर्ड पर कानून इस देश में आया है, इसलिए लोगों की नज़र थोड़ा वक्फ बोर्ड पर ज़्यादा है। राजस्व विभाग के अंदर सभी तरह के डाटा उपलब्ध हैं और उस डाटा के तहत ज़मीन और रैयत का जो मालिक है या जिनका कब्जा है, जो लोग रह रहे हैं, उनके। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एडीजे एनके आजाद तकनीकी एवं वायरलेस ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि डायल 112 को लेकर पब्लिक के क्षेत्र में की जाने वाली कार्य को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए विशेष सेवा शुरू की जा रही है, महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए भरोसा देगी, सुरक्षित सफर सुविधा। वहीं आगे उन्होंने बताया कि 24 घंटे 7 दिन ये काम करेगा। महिलाओं के लिए देश का तीसरा राज्य बिहार है जो ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। बता दें कि यात्रा में असुरक्षित महसूस करने पर महिला यात्री सुरक्षा की मांग 112 के माध्यम से कर सकती हैं। डायल 112 करने पर महिलाओं को ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस नजर रखेगी और फोन से जुड़ी रहेगी। वहीं 15 सितंबर से पूरे बिहार भर में यह सुविधा लागू हो जाएगी। डायल 112 जिसे हम ERSSE बोलते हैं, यह एक आपातकालीन सुविधा पिछले 2 सालों से चली आ रही है, जिसके मार्फत हम आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को सहायता मुहैया कराते हैं और जिसका फल जो है बहुत लाभप्रद रहा है। आपको पता होगा कि साथ में इसमें महिला सुरक्षा के लिए भी हम लोग
कार्रवाई करते आ रहे हैं। जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, तकरीबन हमारे जो करीब 5,500 या 6,000, 5,500 से 6,000 कॉल जो हमारे यहाँ लैंड होती है 112 में, उसमें 25% जो है कॉलर जो होते हैं, जो सहायता जो सीख करना चाहती हैं, वो महिलाएं होती हैं ऑन एन एवरेज। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने का निश्चय डायल 112 करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हम लोग महिलाओं के लिए सुरक्षित सफ़र सुविधा हम लोग इसका समावेश अपने ऑपरेशन में करने जा रहे हैं। यह सुविधा महिलाओं के लिए निःशुल्क होगा, 24/7 ऑपरेशनल होगा और बिहार देश का तीसरा ऐसा राज्य है जो ये सुविधा महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने जा रहा है। इसके तहत कोई भी महिला कभी भी और कहीं भी यदि यात्रा करना चाह रही है और अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए हमसे सहायता यदि मांगी हमें फ़ोन कर तो हम उसको सहायता हम लोग उसको सुविधा मुहैया कराएंगे। इसके तहत उनको क्या करना होगा, उनको 112 पर फ़ोन करना होगा। उसके बाद 112 की टीम जो उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेके उनके यात्रा को सफल बनाने के लिए उनके साथ जब तक वो ट्रैवल करते रहेंगे उनके साथ तकनीकी माध्यम से जुड़े रहेगी और जब तक वह अपने गंतव्य स्थान तक ना पहुँचे तब तक हम उनको डिजिटली मॉनिटर करेंगे और भौतिक रूप से फ़ोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से उनको हम मॉनिटर करते रहेंगे और उनके साथ हम जुड़े रहेंगे। इस दौरान यदि कहीं वह असहज पा रही हैं या मुश्किलात का सामना कर रही हैं या उनका फ़ोन नहीं लग रहा है तो हमारी जो गाड़ियां हैं उनको 10 से 12 मिनट के अंदर में वहां तक उनका लोकेशन ढूंढकर उन तक पहुंचकर और उसे हम लोग गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। फिर मैं बता रहा हूं, ये बिहार के महिलाओं के लिए है। यह 24/7 काम करेगी और इससे महिलाएं कोई भी गंतव्य स्थान तक जाने की। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने युवाओं के बड़े मुद्दे पेपर लीक पर अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में जो भी पेपर लीक हुए हैं उनमें किसी न किसी स्तर पर धांधली की खबरें हैं, इसलिए पेपर लीक होना कोई खबर नहीं है। खबर तब बनेगी जब सरकार एक भी पेपर पूरी पारदर्शिता के साथ करवाए। उन्होंने भी कहा कि जब अनपढ़ लोगों को नेता बनाएंगे तो पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कई नेताओं के खुद के कोचिंग संस्थान हैं, तो फिर इस तरह की व्यवस्था में पेपर लीक कैसे नहीं होंगे। उन्होंने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज तक जो भी पेपर लीक हुए हैं उनमें कुछ ही लोगों को सजा हुई है और जो लोग दोषी पाए गए हैं उनकी सत्ता में बैठे नेताओं के साथ नजदीकी के प्रमाण है। ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा, जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे, कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा। कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें। जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले। और कौन लोग पकड़े गए, जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। अब ये जो पेपर लीक का मामला है, जब आप अनपढ़ लोगों को नेता बनाइएगा,
जो लोग पेपर लीक करने वाले खुद माफिया हैं, वही अगर एजुकेशन शिक्षा मंत्री रहेंगे। कितने नेता हैं जो कि खुद अपना कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो आप उस व्यवस्था में कैसे ये मानते हैं कि पेपर लीक नहीं होगा? कुछ लोगों का सवाल है, भैया पेपर लीक पर नहीं बोल रहे, नहीं बोलते हैं, आगे भी नहीं बोलेंगे। पेपर लीक होना कोई खबर ही नहीं है तो क्या बोलें? जब पेपर लीक हुए बगैर कोई एग्जाम हो जाता है उस पर टिप्पणी करते हैं। यहाँ तो बिहार में 10 वर्ष में जितना एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ, कितना बार बोले? और कौन लोग पकड़े गए? जो लोग भी दोषी पाए गए वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोग जो यहाँ के शिक्षा मंत्री रहे, उनके साथ फोटो आया है और आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे। अब जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।